फैंस का ये कहना है कि वो एक बिग बॉस का कॉपी भी उसे एक टाइटल दिया जा रहा है। मेरे पास जब आया था तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि इफ़ इट्स इवन रिमोटली क्लोज टू एनीथिंग लाइक बिग बॉस तो मेरी ना है पहले से। तो इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा ज़्यादा हाइप बढ़ते जा रहा है, उस पर आपका क्या टेक ऑन है? अब वो इन्फ्लुएंसर अगर जेन्युइनली अंदर से टैलेंटेड है और अच्छा एक्टर है, परफॉर्मर है, तो उसको काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इरफान खान साहब होते, हम ये कहते कि यार इरफान खान साहब की इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग उतनी नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, इससे ये तो हो नहीं जाएगा कि इरफान खान से बेटर कोई एक्टर है। ऐसे कोई बॉन्डिंग अभी हाल फिलहाल इस रियलिटी शो में किसी से आपकी बनी हो? कुछ लोग जो मुझे बहुत पसंद आए, जैसे करण कुंद्रा है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय। आपको और रूपाली को साथ में ट्रेटर्स में रखना चाहिए था, काफ़ी मज़ा आता। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं हर्षिता बबेले और आज जिनके साथ हमारा इंटरव्यू है उन्हें देखकर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका सुधांशु जी हमारे फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पर दोबारा। और आपसे पहले भी हमने बात करी थी तो काफी अच्छी वार्तालाप हुई थी और होपफुली ये भी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल अच्छी होगी 100%, क्योंकि शुरुआत ही हमने इतनी पॉजिटिव वे में करी है। टीका वीका आप लगा के आए हैं क्या? मंदिर से आप आ रहे हैं अभी? मेरे घर के मंदिर से, घर में पूजा पाठ करता हूँ तो ऑब्वियसली लगता ही है। कैसा जा रहा है फिलहाल? तो कैसा चल रहा है सब कुछ? गॉड इज काइंड यार। अब बहुत समय के बाद कुछ रिलीज हो रहा है। बिल्कुल और बहुत एक्साइटमेंट है ये जानने के लिए कि क्योंकि मेरा पहला गेम शो है लाइफ का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टेप थी कि मैंने पिछले कुछ सालों में मैंने दो बहुत बड़ी स्टेप लिए। एक तो 4 साल पहले जो मैंने शो किया था, 5 साल पहले टेलीविज़न, मैंने कभी डेली शो किया नहीं था, तो मैंने पहले एक सबसे बड़ी छलांग वो लगाई थी कि मैंने डेली शो किया, 4 साल वो किया। अब सबसे बड़ी छलांग ये है कि मैंने पहला रियलिटी शो किया लाइव का। सो वेरी एक्साइटेड। तो पहला गेम शो है मेरा और वो ऐसा एक स्पेस है जिसमें मैंने अपने आप को कभी सोचा नहीं था कि मैं डालूंगा, पर हो गया फिर भी। दैट इज़ वाई दे से कि कभी नेवर से नेवर। तो मैं अब एक रियलिटी शो का हिस्सा बन गया हूँ और आज वो रिलीज़ है तो बहुत एक्साइटमेंट भी है, हल्की सी नर्वसनेस है कि क्या होगा, कैसे लोग उसको परसीव करने वाले हैं, समझने वाले, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब आपको शो के बारे में पता चला, लाइक शो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स इंडिया में उसे लाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं फैंस का ये कहना है कि वो एक बिग बॉस का कॉपी भी उसे एक टाइटल दिया जा रहा है। तो जब आपके पास आया था तो आपके दिमाग में उस समय क्या चला था? मेरे पास जब आया था तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि अगर ये इफ़ इट्स इवन रिमोटली क्लोज टू एनीथिंग लाइक बिग बॉस तो मेरी ना है पहले से। तो बिग बॉस से तो कोई भी उसका रिजेम्बलेंस नहीं है किसी भी तरह से। इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपके प्राइवेट स्पेस में, पर्सनल स्पेस में नहीं जाता है और वो सिर्फ एक दायरे में होता है। उसमें टास्क्स हैं, बट इट्स अ क्लीन शो। इट्स नॉट अ वेरी, ये इसमें माइंड गेम बहुत ज़्यादा है, यू नो, बिकॉज फॉर्मेट इतना अच्छा है। इट्स एन अवार्ड विनिंग फॉर्मेट, यूरोपियन फॉर्मेट है और बहुत सारी कंट्रीज़ में नंबर 1 शो रह चुका है ये, और इंडिया का पहला सीज़न है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इस नए फॉर्मेट में काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसका बिग बॉस जैसे शो से कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं। वाओ। बट अभी ये जो हाल फिलहाल में कंटेस्टेंट वाइज देखा जाए तो जेनजी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। अपूर्वा हो गया या काफ़ी जेनजी का ज़्यादा मुझे पड़रा भारी लग रहा है शो में जितना देख पा रहे हैं। बट वहाँ की हकीकत अब आप ही बता सकते हैं बतौर कंटेस्टेंट, तो क्या चला, कैसा रहा पूरा चीज़? जेनजी का आई एम श्योर अच्छा होगा, बिकॉज मैं तो ऑनेस्टली मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था जो जेनजी इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई हैड नो आइडिया कि कौन क्या है, बट मुझे पता चला बाद में कि ये लोग पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, इनके कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे बहुत कंज्यूम होता है, बट वो जेनजी द्वारा ही कंज्यूम होता है। तो पीपल लाइक मी ऑब्वियसली डोंट कंज्यूम दैट कंटेंट, सो आई हैड नो आइडिया कि ये लोग कौन है। तो मुझे पता चला एंड इट वाज नाइस टू नो दैट दे आर वेरी पॉपुलर अमंग्स द जेनजी क्राउड। लेकिन बाप तो बाप होता है, बिल्कुल। है ना? तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी मेरे लिए घबराने वाली बात है।
क्योंकि रियलिटी शो में चाहे कितना भी लोग उसको रियलिटी शो बोल लें, बट कहीं ना कहीं एवरीबडी अगेन इज़ देयर विद अ फेस, विद अ फसाड। आप 100% रियल तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि कैमराज ऑन हैं, तो कभी कभी थोड़ा स्लिप हो सकता है आदमी का। बट जेंजी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नॉर्मल व्यवहार या बिहेवियर ही बहुत अलग रहता है। जिस तरह का वो कंटेंट बना रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, और जिस वजह से वो लोग पॉपुलर हैं, वो सारी बड़ी नोटोरियस चीज़ें हैं, तो वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ हो जाती है। बट फॉर पीपल लाइक मी, आई थिंक इट्स अ चैलेंज। बिल्कुल। बट आई गेस जब ऐसे स्पेस में आप जा रहे हैं तो चैलेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मिक्स ऑफ पीपल बहुत अच्छा था। देयर वर वेरी गुड पीपल ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट जो उनका जोन है जेन जी का वो अलग है, और जो एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं या और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों का थोड़ा जोन अलग रहता है। सो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ पीपल, और मुझे लगता है कि वही चैलेंज देख के मज़ा आएगा लोगों को ऑन स्क्रीन। और मुझे लगता है कि लोगों को ये दिख जाने वाला है आज पहले एपिसोड में कि कौन ट्रेटर है, कौन इनोसेंट है। तो ऑडियंस को क्योंकि पता रहेगा, लेकिन जो लोग सामने हैं उस घर के अंदर, उस पैलेस में, उनको आपस में नहीं पता है। उनको पता नहीं कि हमारे बीच में कौन है ट्रेटर और कौन नहीं है, पर वही लड़ाई है, वही आर्ग्यूमेंट है, वही डिबेट है कि हम में से कौन हो सकता है। तो वो इतना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑडियंस को पता है, लेकिन वो देखेंगे सामने लोग लड़ रहे हैं आपस में, बिकॉज दे डोंट नो हु द ट्रेटर इज अमंग्स देम। तो ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। वाओ। बट हाल फिलहाल में एक दौर चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स एक्टर और उस चीज़ में भी आ रहे हैं, इवन दो इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा ज़्यादा हाइप बढ़ते जा रहा है। उस पर आपका क्या टेक ऑन है कि इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ है उसे और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या एक्टर्स अपनी जगह एक्टर्स ही है? नहीं, मैं इन सब चीज़ों को सीरियसली लेता नहीं हूँ, बिकॉज ये सब कि इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बन रहे हैं और ये हो रहा है। एक्टर कोई बनता नहीं है, या तो आप हैं या नहीं हैं, है ना। जैसे विश्वास है ना, कि भगवान में आपका विश्वास या तो है या नहीं है ना। अगर नहीं है तो पत्थर है, और है तो वो भगवान है, राइट। इज़ द सेम थिंग विद एक्टिंग कि अब वो इन्फ्लुएंसर अगर जेन्युइनली अंदर से टैलेंटेड है और अच्छा एक्टर है, परफॉर्मर है, तो उसको काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि किसी भी टैलेंट को कोई बहुत लंबे समय तक डाउन रख सकता है। वो टैलेंट कहीं ना कहीं निकल के आता ही है, और हर इंसान को जीवन में मुझे लगता है 2 से 3 बार मौका मिलता ही। तो जो लोग टैलेंटेड हैं उनको काम मिलेगा ही। बट एक एक्टर जो होता है, जो एक्टिंग कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है कैमरे के आगे, you can't take that away from an actor. An actor will always be an actor. अगर आज इरफान खान साहब होते और हम ये कहते कि यार इरफान खान साहब की इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग उतनी नहीं है, और एक इन्फ्लुएंसर की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो ये इससे कोई फैक्ट तो बदल नहीं जाएगा। इससे ये तो हो नहीं जाएगा कि इरफान खान से बेटर कोई एक्टर है, नहीं ना। इरफान खान साहब बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड कलाकार थे, और मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो। एंड उस चीज़ को तो आप उनसे नहीं ले सकते ना। तो ये कहना कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बन रहे हैं, तो वो उस चीज़ को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर वो तो रहने ही वाला है, और जो मैं कर सकता हूँ कैमरे के आगे वो मैं ही कर सकता हूँ, वो कोई इन्फ्लुएंसर शायद ना कर पाए, अनलेस they are genuinely talented as actors. मैं आपकी इस बात से काफ़ी एग्री करती हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो हर चीज़ को करके ही आप बेहतर बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप साथ में काम करते हैं, चाहे वो शो हो गया, चाहे वो रियलिटी शो हो गया, तो एक बॉन्डिंग तो बनी जाती है, क्योंकि आपको साथ में काम करना होता है, टाइम स्पेंड होता है। ऐसे कोई बॉन्डिंग अभी हाल फिलहाल इस रियलिटी शो में किसी से आपकी बनी हो? मेरी हुई बॉन्डिंग, मेरी आई थिंक राज कुंद्रा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, मेरी मुकेश छाबड़ा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, क्योंकि थोड़ी पहचान हम लोग की पहले से ही थी, और जब हम लोग इस शो में आए तो वक्त साथ में गुजारा, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। जी।
और कुछ लोग जो मुझे बहुत पसंद आए जैसे करण कुंद्रा है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय। तो ऐसे 2-4 लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे। महीप इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, यू नो शी इज़, वो बिल्कुल जो है वो ही है। कोई शी डजंट मिन्स वर्ड्स एंड आई लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो महीप इज़ फैंटास्टिक। अंशुला इज़ अ लवली गर्ल, वेरी वेरी नाइस। और अंशुला की अपब्रिंगिंग दिखती है बिकॉज अंशुला की मदर जो थी वो भी मेरी एक मित्र थी, मोना कपूर। एंड तो I can see a lot of Mona in her, you know. So she's a lovely girl and very 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 affectionate and very respectful. तो ये 2-4 लोग हैं जिनसे अच्छी मेरी बॉन्डिंग हुई थी। वाह, जर्नी आपकी काफ़ी एक्साइटिंग रही है, लेकिन उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहे हैं, अनुपमा से रियलिटी शोज तक। आप हमें और बारीकी से बता सकते हैं कि आखिर कितना स्ट्रगल रहा या कितना आपने मेहनत करी या क्या क्या चीज़ों से आप गुजरे हैं, वो ऑडियंस को आपके पर्सपेक्टिव से ही हम समझा सकते हैं। देखिए, लाइफ जो है ना, लाइफ का मीनिंग यही होता है, उतार और चढ़ाव। लाइफ अगर स्ट्रेट लाइन जैसी हो जाएगी तो वो लाइफ नहीं रहेगी। बिल्कुल। जब आदमी हॉस्पिटल बेड पे होता है और अगर वो ख़त्म हो जाता है, एज इन इफ़ ही डाइज, तो जो मॉनिटर होता है ना उस पर फ्लैट लाइन आती है, करेक्ट? हाँ जी। तो दैट मीन्स डेथ, यस। दैट मीन्स यू आर डेड। लाइफ कैसी होती है? जब हार्ट बीट ऐसे ऐसे उसमें दिखाते रहते हैं, ऐसे ऐसे, राइट? तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जब तक ये नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं, झटके नहीं हो रहे हैं, तब तक आपके अंदर लाइफ नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। एंड लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे। लाइफ टीचेज यू सो मच। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर एक्चुअली। अगर आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते रहते हैं कि यार लाइफ मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, तो इन द लॉन्ग रन लाइफ आपको इतना सिखा देगी कि यू कैन रियली टेक अवे सो मच एज अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम योर ओन लाइफ एंड योर एक्सपीरियंसेस, कि वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर कलाकार बनने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। वाओ, कितनी प्यारी बातें हैं। बट और कोई रियलिटी शोज जो आपने सोचे हो जो आप कर सकते हैं या हम आपको देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल बाबा। भी नहीं, क्यों? एक रियलिटी शो मैंने किया है, लाइफ का पहला, ये मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और इतना अच्छा वाला रियलिटी शो मैंने कर लिया है ट्रेटर्स, कि मुझे लगता नहीं कि अब इस लेवल पे कोई और रियलिटी शो आ पाएगा बहुत जल्दी। और मैं बस अभी मेरा फोकस है on doing some work on OTT and films because I want to be back as an actor. अब 9-10 महीने हो गए मुझे अपने शो को छोड़े हुए भी, so I want to get back into acting and do some good stuff on OTT and films now. That's where I belong actually. वाओ, बट कोई पंगे आपके इस शो में, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉन्डिंग हुई है लेकिन अभी तक तो सिर्फ हमें ग्लिम्स देखने मिला है, हमें जब रियलिटी पता चली हो तो कुछ ऐसे जो आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं एक्साइट करने के लिए। नहीं, पंगे मेरे होते नहीं है ऐसे किसी के साथ। मैं बहुत ही बैलेंस्ड आदमी हूँ, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि मुझे लगता नहीं कि पंगे करना वर्थ इट होता है किसी के साथ भी। और स्पेशली ऐसे फॉर्मेट में जहाँ पे आप ऑन स्क्रीन है और आपको मालूम है कि ये गेम शो है, वहाँ पे पंगे करने का कोई मकसद मेरा है नहीं, अनलेस समथिंग इज एथिकली गोइंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे पंगा करना वैसे भी किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता है, बिकॉज मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ, लेकिन अगर इफ़ आई लूज़ माई कूल तो वो फिर जिसकी भक्ति है उसकी शक्ति भी है, तीसरी आंख खुलेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये पंगे वंगे में विश्वास नहीं रखता हूँ।
चलिए, एक्साइटेड है शो के लिए, आपकी भी एक्साइटमेंट है, फैंस भी काफ़ी वेट कर रहे हैं और आज शायद स्क्रीनिंग भी है जी। और हम प्रे करते हैं कि बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही अच्छा जो जो आप ड्रीम कर रहे हैं वो Thank आप you. जल्दी अचीव करें। Thank you. हमारी वार्तालाप तो काफ़ी अच्छी हुई और अब हमारी सेगमेंट्स है, हम बढ़ते हैं हमारी सेगमेंट्स की तरफ। Sure. लास्ट टाइम भी हमने आपको खिलाया था हैशटैग शो और व्हाट द कमेंट, इस बार भी हम बस नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। Okay, let's go for it. यस, पहले तो करण जौहर सर, Evolved. इवॉल्व्ड। अंशुला, Hashtag sorted. अपूर्वा, Doesn't know what's happening. एलनाज, Hashtag clever. क्लेवर, हर्ष गुजराल, Hashtag funny. जन्नत, Hashtag sweet. जानवी गौर, Hashtag confused. जैस्मिन, Hashtag sweet and confused both. करण कुंद्रा, Hashtag Bibba Munda. मुकेश छाबड़ा, Brother. ब्रदर, रफ्तार, Hashtag talented. टैलेंटेड ऑफ कोर्स, राज कुंद्रा, Hashtag warm. वॉर्म, उर्फी जावेद, Hashtag no idea. नो आइडिया, I mean, I have no idea. ओके, What? रूपाली गांगुली, Hashtag Anupama. गौरव। Hashtag Anuj. चलिए, नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। पहला कमेंट है आपको और रूपाली को साथ में ट्रेटर्स में रखना चाहिए था, काफ़ी मज़ा आता। लाइफ में जब आप एक फेज से निकल चुके होते हैं तो उस फेज में दोबारा नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है। तो मैं चाहूँगा कि फैंस भी मतलब हम अब उससे आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, उसको बहुत प्यार मिला, बहुत मुझे लगता है कि ऑडियंस ने हमको बहुत प्यार दिया और ये हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। बट मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करें उस चीज़ से, और क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, जी। 10 महीने हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब और आने वाले आगे वाले कामों के बारे में, बात म्यूज़िक के बारे में बात करें। तो या नेक्स्ट है शुधांशु, आपको बिग बॉस सस्ता ही मिला था क्या ट्रेटर जैसा करने? बिग बॉस जैसा सस्ता शो? अच्छा, नहीं, ये महंगा शो है, इस पे काफ़ी खर्चा हुआ है तो ये महंगा शो है, ये काफ़ी महंगा शो है, जी, तो इसलिए मैंने किया है। तो जिसने भी ये सोचा है कि मैंने सस्ता शो किया है वो गलत है। अगर वो देखेंगे आज तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत पैसा खर्चा हुआ, महंगा शो है। वाह, ही इज़ अ टैलेंटेड स्टार, ही नीड्स टू वर्क ऑन बॉलीवुड। बॉलीवुड इज मतलब बॉलीवुड को आपकी ज़रूरत है। हाँ, तो अभी मतलब मैं 50 फिल्में कर चुका हूँ पहले, बट बीच में अनुपमा आया और वो अनुपमा कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया, तो लोगों को लगता है कि मुझे बॉलीवुड करना चाहिए। बट आई थिंक या दैट इज़ वेयर आई बिलोंग। तो मैं अभी वापस आई थिंक आई एम होपिंग टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स इन बॉलीवुड एंड ऑल्सो ऑन OTT। वाह, सून बिल्कुल बिल्कुल हम Yeah, yeah, आपको absolutely. देखेंगे और हमारे बहुत सारे इंटरव्यू और साथ में होंगे। Absolutely. बट आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके Thank you, Arshad. इतने सारे जो फैंस हैं, जो आपके दीवाने हैं, उनके लिए एक मैसेज हो जाए। दोस्तों, प्यार बांटो, नफ़रत वैसे ही बहुत है दुनिया में। दुनिया भर में जंगें चल रही हैं, है ना, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। तो आई थिंक सबसे आसान, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ जो चीज़ है, जो सोल्यूशन है इस चीज़ का, कि आपस में प्यार रखो, प्यार बांटो, क्योंकि नेगेटिविटी तो ऑलरेडी बहुत है। और अगर हमें सर्वाइव करना है इस दुनिया में और इस दुनिया को और बेहतर और ब्यूटीफुल बनाना है आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो कीप लविंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षा।